देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा +1 का रिवाइज करवा दूं। अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कोई फंक्शन है, ठीक है, इसे हम फंक्शन कब कहेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हम तब बोलते हैं, ठीक है, जब आप यहां पर x की एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज ना आए, ठीक है। अगर एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, डोमेन, ठीक है, पुट करने पर, ठीक है, कोड डोमेन में आपको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ओके। तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बोलते हैं हम, ठीक है, कि आप जो भी एलिमेंट पुट करोगे उसके लिए आपको जो है एक यूनिक इमेज मिलेगी इन सेट वाई, ठीक है। यहाँ कोई एलिमेंट पुट करोगे तो इस सेट में आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी, उसकी इस एलिमेंट की टू इमेजेस नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो हमने +1 में स्टडी किया था कि जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, कॉसिकेंट एक्स, कॉट एक्स एंड सीकेंट एक्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये फंक्शंस की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। लेट एफ एक्स, ये जो साइन एक्स है जैसे, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है आपके पास, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, दिस इज -π/2, -π, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ठीक है। तो देखो यहां पर, ठीक है, साइन एक्स, हम यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, +1 में वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पर रेडियन और रियल नंबर जो होते हैं एक ही बात है, ठीक है। तो आप ये जो डोमेन है, दिस एक्सिस जो है ये क्या है आपके पास डोमेन, आप देखो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। जैसे आपने π/2 पुट कर दिया, ठीक है, आप अगर π/2 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, साइन के लिए 1, ठीक है। अगर आप पाई पुट कर रहे हो तो आपको मिल रही है 0, ठीक है, पाई पुट किया 0। अगर आपने 5π/2 पुट किया, 5π/2 पुट किया तो आपको मिल रही है 1, ठीक है। देखो दो एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो जो साइन एक्स एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन होने के लिए हमें क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, स्टडी करना है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है, ठीक है, कि हमने फंक्शन जो है वो इनवर्स है, ठीक है, साइन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करना है, यानी कि हमने स्टडी करना है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cosecant इनवर्स एक्स एंड secant इनवर्स एक्स, cosecant इनवर्स एक्स, हमने, सॉरी नॉट cosecant, इट इज cot इनवर्स एक्स। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करना है, साइन इनवर्स, ठीक है। तो आ जाओ देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, ऑलरेडी +1 में हम कर चुके हैं, ठीक है। देखो फंक्शन का +2 में भी हमने फंक्शन चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, मान साइन एक्स आपने कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, इनवर्स साइन का इनवर्स, साइन का इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब आपके पास साइन एक्स ये फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा, इनवर्टिबल, जब ये फंक्शन आपके पास इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मींस बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, बाइजेक्टिव 1 1
एंड ऑन टू। अगर आपके पास साइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था आपके पास, ठीक है, ठीक है, थोड़ा गलत बन रहा है, कोई नहीं, पर ठीक है। माइनस पाई बाय टू, दिस इज जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, 2 पाई, एंड दिस इज 5 पाई बाय टू। ठीक है, देखो जो साइन एक्स है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू अगर होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो साइन के केस में अगर देखो, अगर मैं यहां पर वैल्यू लूं, मान लो ये पाई बाय 4 ले लिया, ठीक है मैंने, ठीक है, पाई बाय 4 x1, देखो 1 1 कब होगा, जब अगर x1 एंड x2 दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो f(x1) और f(x2) भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब यहां पर मैं पाई बाय 4 ले रहा हूं, ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, ठीक है, x1 लिया मैंने पाई बाय 4 और x2 लिया मैंने 3 पाई बाय 4, यानी कि यहां पर 3 पाई बाय 4। अब देखो जो पाई बाय 4 पर वैल्यू और 3 पाई बाय 4 पर वैल्यू होगी, ये देखो ये दोनों सेम ही नहीं होगी, ये देखो सेम होगी। तो टू डिफरेंट वैल्यूज पर पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4 पर हमें सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, पाई बाय 4 पे 1/√2 मिल रहा है, 3 पाई बाय 4 पे भी 1/√2 मिल रहा है, तो इसका मतलब वो ये फंक्शन 1 1 तो है ही, ठीक है, जैसे ये लिया था देखो, तो f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 4, अगेन 1/√2। ठीक है, आपने यहां पर x1 और x2 डिफरेंट लिया, ठीक है, x1 एंड x2 जो है आपने यहां पर अलग अलग वैल्यूज ली है, बट हमारे पास जो f(x1) है और f(x2) क्या आ रहे हैं, इक्वल। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेने पर हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये देखो पाई बाय 4 लिया 1/√2, 3 पाई बाय 4 लिया 1/√2, ठीक है, तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं है, ठीक है। तो हमें इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए पहले तो साइन फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करना, देखो साइन की जो डोमेन होती है, और रियल नंबर्स टू रेंज इज -1 to 1 होती है, ठीक है। और रियल नंबर्स आप कोई भी यहां पर वैल्यूज पुट करते जाओ, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, पाई बाय 2 पुट करोगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। देखो ऑन टू के लिए हमें क्या देखना है, ठीक है, ऑन टू के लिए देखना है, देखो हमारे पास है -1 और 1 के बीच में आएगी वैल्यूज, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है, हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है, √3/2, ठीक है, 1/√2 आएगा, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। देखो अगर हमारे पास मान लो ये 0, पाई बाय 2 ले रहे हैं, पाई बाय 4 ले रहे हो आप, ठीक है, पाई ले रहे हो, ठीक है। देखो पाई पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, साइन की वैल्यू 0 पर 0 आ रही है, पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, पाई बाय 4 पर आपके पास इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी, ठीक है, और पाई बाय 6 लोगे तो पाई बाय 6 पर √3/2 आएगी, पाई बाय 3 लोगे, ठीक है, तो 1/√2 1/2 आएगी, ठीक है। देखो ऑन टू होने के लिए क्या होता है, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन वो होता है जब आपके पास वाई सेट के सभी वैल्यू, ये जो सभी वैल्यूज हैं, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए जो आपके पास इस सेट में है, ठीक है, ओके, इस सेट में है। तो देखो ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये किसी ना किसी की तो इमेज है ही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन फंक्शन ऑन टू तो है, ठीक है, जो साइन फंक्शन है
वो आपके पास ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू है, बट 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑन टू है और 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप साइन इनवर्स नहीं निकाल सकते। पर आप बोलोगे सर तो हम यहाँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, जो साइन फंक्शन की डोमेन है, मैं इस डोमेन को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, ठीक है, चेंज कर दूंगा इस तरह से कि ये जो फंक्शन है साइन, ये आपके पास 1 1 फंक्शन बन जाए, ठीक है। ये सारा रियल नंबर है, ठीक है, ये जो है आपके पास सारा रियल नंबर है, ठीक है। तो मैं इसकी डोमेन को कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, मे बी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। यानी कि इन पूरे रियल में से मैं कोई एक पार्ट उठा लूंगा, यानी कि एक सबसेट उठा लूंगा, ठीक है, जहां पर ये साइन फंक्शन 1 1 हो जाए, ठीक है। अगर साइन फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ऑन टू ऑलरेडी है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि यहां पर जो है आपके पास इनका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो उससे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से पहले साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट एंड कॉट, इन सभी की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से पहले हम डोमेन और रेंज लिख लेते हैं सिंपल साइंस फंक्शन की, ठीक है। दिस इज योर डोमेन, ठीक है, एंड रेंज, ताकि हमें बाद में आसानी रहे। देखो साइन एक्स की डोमेन और रियल नंबर्स बट रेंज इज -1 to 1 होती है। cos x की डोमेन और रियल नंबर सेम होते हैं दोनों, -1 to 1 इसकी रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर tan x। देखो tan x क्या होता है आपके पास, sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब डोमेन क्या होती है कि जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वहां पर इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, ठीक है। पर cos x 0 होगा तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 कब नहीं होता है, ठीक है। देखो cos x 0 कब होता है, जब x जो होगा वो ऑड मल्टीपल होगा किसका, π/2 का। इसका मतलब x जो है वो 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर है तो इसकी डोमेन आ जाएगी और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2 को छोड़ के, ठीक है। और इसकी रेंज क्या थी आपके पास, -∞ to ∞, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास cot x। अब देखो cot x आपके पास होता है cos x अपॉन sin x। अब ये cot x डिफाइन कब होगा, जब sin x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर sin x 0 हो गया तो cot x तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, sin x 0 कब होता है, जब x जो होता है वो मल्टीपल ऑफ पाई होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर इन बोथ केसेस, ठीक है। तो अगर x पाई का मल्टीपल है तो sin x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी कि x हमारे पास n पाई नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन क्या जाएगी, और रियल नंबर्स किसको छोड़ के, n पाई को छोड़ के, और इसकी रेंज क्या होती है, -∞ to ∞ से, ठीक है। आ जाओ हमारे पास है नेक्स्ट इज योर कॉसिकेंट x, ठीक है। अब देखो कॉसिकेंट x क्या होता है, कॉसिकेंट x का हमारे पास 1/sin x। फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब sin x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स किसको छोड़ के, n पाई को छोड़ के, ठीक है। और इसकी रेंज क्या आती थी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और माइनस वैल्यू -1 to 1 को छोड़ के, इनकी बीच की वैल्यूज को छोड़ के। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एक्स 1/cos x। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब आपके पास cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मींस x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 इंटू π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो देखो सेकेंड x की डोमेन आ जाएगी और रियल नंबर्स किसको छोड़ के, 2n+1 इंटू π/2 को छोड़ के, ठीक है। और इसकी रेंज भी क्या होती है, इसकी रेंज भी सेम होती है, और रियल नंबर्स -1 to 1 छोड़ के, ठीक है। वैसे तो ये होती है इसकी -∞ to -1,
दिस इज क्लोज यूनियन 1 to इन्फिनिटी। बात तो एक ही है। देखो यहाँ पर -1 काउंट हो रहा है, ठीक है, और सभी रियल नंबर आ रहे हैं। 1 काउंट हो रहा है और सभी रियल नंबर आ रहे हैं, -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा। -1 और 1 काउंट हो रहा है, वही तो लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। सभी रियल नंबर ले, यहाँ पर रेंज में -1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ सभी रियल नंबर ले रहा हूँ ओपन इंटरवल -1 एंड 1, यानी कि -1 और 1 के बीच में। तो -1 तो आएगा रियल नंबर में और 1 भी आएगा, ठीक है, लेकिन इनके बीच के नंबर को छोड़ के सभी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये की बात आपके पास, ठीक है। तो ये था इसका डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। ओके, देखो अब हम करेंगे कि डोमेन को, हम साइन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।